देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा ना, एक्सरसाइज नंबर 12.2 है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ना। हम आपको अगर ये चीज़ अगर आप अभी समझ जाइएगा ना जी, अभी जो बता रहे हैं, अगर ये आप अपना माइंड सेट में अगर बैठा लीजिएगा ना, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बहुत बेनिफिट। देखिएगा, ये आपका एक ब्रीथ है। सपोज दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ 12.2 का। 12.2 में आपको जो जो चीज़ जरूरत है, मैं उसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ आपको। सुनो क्या बोलता है। एक ये मान लो सेंटर हो गया, अरे ये केंद्र हुआ ना जी, ये केंद्र है। अब इसका नाम ओ है, समझिएगा मेरी बात को, ओ है। तो आप बताइए, यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है मेरा, बताइए तो ये क्या है? त्रिज्या। वेरी गुड। यहाँ पर ए दे दीजिए, तो ओ ये मेरा क्या हो गया? त्रिज्या। हेलो, ध्यान से देखिए ना बाबू, यहाँ पे फिगर बाद में बनाइएगा। ओ से ए तक क्या हुआ? त्रिज्या, पहली त्रिज्या। और ओ से लेकर बी तक ये क्या हुआ? दूसरी त्रिज्या। अब मुझे बताओ, ये दो त्रिज्या ना, ओ ए और बी, ये दो है ना, दो त्रिज्या। दो त्रिज्या, ओ ए एगो त्रिज्या और एगो ओ बी, दो त्रिज्या। अब बताइए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? सॉरी, लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। ये त्रिज्याखंड है बाबू, ये क्या है? त्रिज्याखंड। तो आप लोग इसको बोलिएगा सर ये लघु त्रिज्याखंड है। क्या है? लघु त्रिज्याखंड। याद रखेंगे, लघु त्रिज्याखंड। अच्छा, आप लोग मुझे जानकारी दीजिए, ये लघु त्रिज्याखंड हो गया। ये बाहर वाला हिस्सा जो बचा ना, वो क्या बना? ये मेरा बचा जो, वो बना दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बना? दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या आप लोग को कोई दिक्कत होगा क्या? अब लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड में पहचाने में दिक्कत है क्या? नहीं ना। लघु त्रिज्याखंड कौन है? ये छोटा वाला, उसका नाम क्या था? ओ ए बी। ओ ए बी जो अंदर वाला है वो हो गया लघु त्रिज्याखंड, और ओ ए बी का बाहर वाला क्षेत्र जो हो गया वो हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है? पूरा समझ गया? ठीक है। अब ये मेरा हुआ मान लीजिए सेंटर, ये मेरा क्या हुआ? सेंटर। इसका नाम ओ है, समझिएगा। और यहां से यहां तक हम एक जीवा खींच दिए, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। इसका नाम एम दे दीजिए, इसका नाम एन दे दीजिए। बताइए इसमें केंद्र कौन हो गया? अरे केंद्र कौन है? ओ केंद्र है ना। और इसमें जीवा कौन है? एम एन। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? ये वाला, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। बोलो एक साथ, क्या बोलोगे? लघु वृत्तखंड। और इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलोगे? दीर्घ वृत्तखंड। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको क्या बोलूंगा? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। हाँ, ये हो गया लघु वृत्तखंड और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। सुनिए, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड क्यों इसको बोलेंगे? क्योंकि आप लोग को पता है ना जी। देखिए, लघु मतलब क्या होता है? छोटा। सारे बच्चे बोलिए, लघु मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा। लघु मतलब छोटा, और वृत्तखंड का मतलब, वृत्त मतलब वृत्त, और खंड मतलब टुकड़ा। वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा, देखो तो वृत्त का छोटा सा टुकड़ा है ना, लघु वृत्तखंड। और वृत्त का एक बड़ा सा टुकड़ा, ये क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। तो सुनिए, लघु वृत्तखंड कौन कहलाएगा? सर एम एन, और यहाँ पर एक अपने से मान दे दीजिए पी। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया सर, ये वाला क्षेत्र जो हो गया, ये वाला क्षेत्र, ये हो गया लघु वृत्तखंड। क्या हो गया? और ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना। आगे देखिए, अब बताइए, हम आपको यहाँ पे कुछ बताने जा रहे हैं। वो लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड समझ में आ गया। अब हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं चाप क्या होता है। सुनिए, इसका नाम ओ है, उसका नाम क्या है? ओ। और इसका नाम क्या है? यहाँ से मान लीजिए ए, क्या है? ए। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? बी। समझिएगा मेरी बात को, बी। अब बताओ ए ओ बी, ये क्या करेगा? त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड या दीर्घ त्रिज्याखंड? और ये क्या करेगा? दीर्घ त्रिज्याखंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन चाप कौन कहलाएगा? चाप कौन कहलाएगा? चाप, देखिए यहां से लेकर यहां तक को बोलेंगे चाप। तो चाप कौन हो गया? इसको ए बी। तो बोलेंगे ए और बी। ए बी जो है ना, ए बी, ये मेरा क्या हो गया? चाप। ये क्या हो गया? चाप। क्या कोई तकलीफ है क्या? आप लोग को इस टाइम हम लोग पढ़ते हैं कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पे एंगल का मान दिया रहेगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, समथिंग दिया रहेगा कोई डिग्री का मान। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, फॉर्मूला मैं आपको कुछ बताता हूं, सुनिए। और वो फॉर्मूला क्या है? बोलिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? बोले थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया लघु त्रिज्याखंड। बोलिए इसको
या तो फिर आप लघु त्रिज्या खंड बोल दीजिए। ये लघु त्रिज्या खंड भी यही है, लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का भी मान यही होगा सेम। क्या कोई तकलीफ है? आगे देखिए, आप बोलिएगा आप लोग, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? बोले दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग मुझे बताइए तो इसका फॉर्मूला अपने निकालने सीखिएगा। बोलिए, फॉर्मूला सीखना निकालने के लिए हम आपको बताते हैं। दीर्घ त्रिज्या खंड, बड़ा त्रिज्या खंड कौन है? ये वाला है ना। तो ये वाला कैसे निकलेगा? सर पूरा पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, क्या बोलेंगे? माइनस जो लघु त्रिज्या खंड, जो छोटा सा त्रिज्या खंड दिया है उसको घटा देंगे। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल सुनिए क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें से छोटा सा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल घटा देंगे, तो पता चल जाएगा ये वाला मान कितना होगा। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? आगे देखिए, थर्ड नंबर का सवाल में क्या बोलता है? थर्ड में ये समझ गया। अब हम आपको 3 और फॉर्मूला बताएंगे। बोलिए बोलिए, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता? बोलिए, नहीं पता है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को पता नहीं है? नहीं, सुनिए क्या बोलते हैं, इसको मान कैसे निकालेंगे हम लोग। बोलेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बोले संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, है ना। आप क्या बोलेंगे? संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग को जब हम इसका क्वेश्चन बताएंगे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अभी इतना फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, क्या जानते हैं? 4 नंबर का टॉपिक, चाप की लंबाई। क्या बोलेगा? चाप की लंबाई। तो बताइए, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बट्टा 180 डिग्री और गुना पाई आर, पाई आर। या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, पाई आर थीटा और बट्टा 180 डिग्री, ऐसा भी बोला जाता है, लोग बोलते हैं। क्या कोई तकलीफ है क्या? ये आपका फॉर्मूला था। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेगा सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था? वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताया नहीं क्या? क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बैठा दीजिएगा, माना जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम आप लोग को इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए डियर, अभी इससे पहले हम आपको क्या बताएं? बेसिक बता दिया ना, बेसिक। ये बस आज 2 ही क्वेश्चन रखेंगे, है ना। आज बस 2 ही क्वेश्चन रखेंगे, फिर हम आप लोग को कल इसमें और आगे बताएंगे क्वेश्चन, क्योंकि अब मेरा एग्जाम है, समझ गया ना। देखिए पहला टॉपिक है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, मतलब जब तक अन्यथा नहीं कहेगा ना, मतलब अन्यथा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है ना गुड़ी, यहाँ पे लिख देगा नीचे कि अन्यथा पाई बराबर 3.14 लीजिए, तब पाई का मान 3.14 लेना है। अगर कुछ नहीं बोला मतलब पाई का मान 22/7 ही लेना है आपको। क्या कोई तकलीफ है? नहीं समझे? तो फिर अब देखिए, पाई का मान 22/7 लीजिए, 22/7 लीजिए। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, बस थोड़ा सा पढ़िएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या को बोलते हैं आर। अब आर का मान आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। क्या कोई तकलीफ है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? हमको समझ गया। आगे देखिए वाले, एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जिसकी कोण 60 डिग्री है, जिसकी कोण 60 डिग्री है। तो कोण का मान कितना हुआ? थीटा, और थीटा का मान कितना हुआ? 60 डिग्री। क्या कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ है क्या? जहां थीटा बोलेगा वहां पे डिग्री, जहां डिग्री बोलेगा वहां वो थीटा का मान दिया हुआ है। कोई तकलीफ? अब देखिए, बोला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बोलिए बाबू, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का? फॉर्मूला थीटा बट्टा 360 डिग्री, थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, गुना पाई आर स्क्वायर। अब बताइए थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 बट्टा 360। अब बीच में गुना होगा, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हुआ? 6 गुने 6। अब बताइए कितना हुआ? 6 कम 6, 6 6 36, कितना हुआ? 1/6 गुने 22/7 गुने 6 गुने 6। अब ये 6 कम 6, 6 कम 6 कटा, कटा ना जी? कितना बचा जी?
22 छक 132। अरे एक का पढ़ा 22 पढ़ेंगे, 22 से कम 22, 22 छक 132, 132 से कम 132 और बट्टा के बट्टा 7 के साथ। अब यहाँ पर यूनिट कौन सी था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने स्क्वायर। इसका आंसर आ गया बाबू। क्या भारी लगा ना? हमको भारी नहीं लग रहा, आप लोग लग रहा क्या? ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया आपका एग्जाम। अरे ये पक्का पूछेगा एग्जाम में आपका, एग्जाम में आपका ये पूछेगा विवेक, जो बोलते विवेक वो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है? चाहे आपका फर्स्ट टर्मिनल में आवे या सेकंड टर्मिनल में आवे या फाइनल में आवे या प्री बोर्ड में आवे या बोर्ड में आवे, आपके एग्जाम में फाइनल में आएगा वो 100% है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या आपको ज्ञात करना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो उसको माइंड में रख लो कि उसी को हमको मान निकालना है लास्ट में, ठीक है? जिसकी परिधि, तो किसका परिधि दिया 22 सेंटीमीटर? नहीं पागल, वृत्त के। किसका? वृत्त का। बोले वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर दिया हुआ। आप बताइए तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है जी? हाँ, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला था 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब परिधि कितना था? 22। अब 2 गुना पाई का मान 22/7, अब गुना गुना आर के आर। ये 22 से कम 22, 22 से कम 22। हमको समझ में नहीं आ रहा बबुआ, आप लोग को आ रहा? फिर देखिए कितना हुआ, 1 हुआ बराबर 2 एकम 2, 2 आर को 2 आर। नहीं समझा? अरे बाबा 2 एकम 2 हुआ, 2 को आर में अपने 2 आर है ना जी, और बट्टा में 7 के बट्टा में 7, इसके बट्टा में है 2 आर के 2 आर, 7 एकम 7। बोले इसीलिए आर बराबर 7/2, 7/2। अब यूनिट क्या था? सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या देंगे? सेंटीमीटर या मीटर देंगे। क्यों सेंटीमीटर देंगे? क्वेश्चन भी सेंटीमीटर में था, आंसर भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर में। आगे देखिए, आप निकालना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बोलिए चतुर्थांश, बोले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या था? बोले 1/4। अरे बाबा सुनिए। अच्छा, चतुर्थांश जानते हो किसको बोलते हैं? नहीं जानते हो? हम बताते पगला। एक वृत्त है बेटा, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, इसको 4 भाग में बांट दो, चतुर्थांश बन गया। एक भाग का तुम क्षेत्रफल निकाल रहा बेटा, इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? या तो इसको बोलो या इसको बोलो या इसको बोलो, इसको बोलो, इसमें से किसी एक घर का क्षेत्रफल निकालने को ही बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं बेटा? चतुर्थांश। तो कुछ नहीं, 1/2, 1 बटा क्या देंगे? 2 या 4? 4, क्योंकि एक वृत्त को 4 टुकड़ा में किया गया है। अब ये एक वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर। एडॉल बताइए 1/4 के, थोड़ा जल्दी बोलिए जी, 1/4 के 1/4। अब उसके बाद क्या होगा? पाई आर स्क्वायर के पाई, देखो 1/4 के 1/4 बीच में गुना, पाई का मान कितना हुआ? 22/7। आर का मान कितना हुआ? 7 नहीं, आर का मान 7/2 गुने 7/2, सही है। 7 एकम 7, 7 एकम 7। अरे बाबा 2 एकम 2, 11 दूना 22। अब कितना हुआ? 11 एकम 11 बट्टा में 4 के 4, इसको दोनों गुना कर दिए, ठीक है? 7 एकम 7/2 के 2। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, 11 सते 77 बट्टा 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। क्या भारी लगा? भारी लगा? यही चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका निकल गया। तो देखिए, आप लोग का ये क्वेश्चन जो है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है? हम आप लोगों को कल ये भी बताएंगे, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आप लोग को, थोड़ा सा जानकारी है ना। अगर कोई वृत्त है, सुनिएगा, अगर कोई वृत्त है सपोज दैट, अच्छा बताइए, घड़ी का चक्कर, घड़ी है ना, घड़ी, ये घड़ी मान लो, घड़ी का कांटा अगर एक बार, जैसे अगर ये पूरा चक्कर एक बार गोल गोल घूमेगा, पूरा एक बार, ये वाला कांटा अगर पूरा एक बार घूमेगा तो कितना कोण बनाएगा? 360 डिग्री। ध्यान रखेंगे कितना? 360। कैसे 360 होता है? अगर मान लीजिए ये हुआ, ये 90 हो गया, ये 90, 180 और ये 90, 270 और 90 कितना हो? 360, 360। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है? कल बता दूंगा थर्ड क्वेश्चन का, बहुत लेट हो जाएगा। नहीं, हेलो डियर, देखो हम आप लोगों को ना ये 12.2 का क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें से हम पार्ट 1 में आप लोगों का 12.1 का जो 12.2 का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम बेसिक बता दिए थे, और बेसिक के अलावा हम ये भी बता दिए थे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। हम आपको इसी तरह का क्वेश्चन हम आपको थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कितना अच्छा बोला है क्वेश्चन में। एक घड़ी की मिनट की सुई, आप लोग घड़ी जानते हैं ना जी, हम एकदम फिगर जैसा आप सक रहे हैं, फिगर वैसा बना रहे हैं। आप लोग एक गोल बना लीजिएगा, ठीक है? कॉपी में बस फिगर डायरेक्टली समझ लीजिए। आप लोग मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए कोई घड़ी है, ठीक है?
ये हमारा घड़ी है, इसका ये बीच वाला बिंदु ये होगा। अब मिनट का सुई, मान लीजिए ये मिनट का सुई है, समझिएगा मेरी बात को, ये मिनट का सुई था, ओ इसका नाम है, ए इसका नाम है। तो ओ ये क्या है, ओ ये हमारा मिनट का सुई है, ओ ये मेरा क्या है, मिनट का सुई है, समझिएगा। और सभी को बोलिएगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ओ ये क्या है, मिनट का सुई है, मिनट का सुई है। अब मान लीजिए इसकी लंबाई आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। मेरी बात को समझना, क्या बोला है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, एक घड़ी है उसकी जो मिनट की सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कहता है, अगर इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यही सुई, अब देखिए यहाँ पर है 5 मिनट में, मान लीजिए ये घड़ी का सुई अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा या नहीं आएगा, वो ये जो घड़ी का सुई था वो स्टार्ट होकर के कहाँ आ जाएगा, ओ बी पर आ जाएगा, मान लीजिए बी पर आ जाएगा, क्या आएगा ना आएगा। तो ये घड़ी का सुई 5 मिनट में इतना बढ़ गया मान लीजिए, तो बताइए ये टोटल कितना क्षेत्रफल इसका दूरी तय किया, कितना, आप बताइएगा आप लोग मुझे। बोलता है कि इसके द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल वो रचा, कितना दूरी वो तय किया, उसका क्षेत्रफल क्या निकला, मतलब इसकी क्षेत्रफल क्या निकालना, इसकी क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम आप लोगों को बोले थे ये क्या है, ए ओ बी, ये क्या है, क्या है, वृत्तखंड है या त्रिज्या खंड है या लघु त्रिज्या खंड है या दीर्घ त्रिज्या खंड है, सो बताइए। ये लघु त्रिज्या खंड है, ये क्या है, लघु त्रिज्या खंड। सभी को बोलिएगा क्या है, ये लघु त्रिज्या खंड है। देखो डियर, ये लघु त्रिज्या खंड है। तो आप लोग एक बात गौर कीजिएगा, देखो बाबू, अब हम तुमको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो घड़ी का सुई जैसे है, मान लीजिए एक बार ये दूरी तय किया तो यहाँ से यहाँ तक कितना बना, 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक फिर बढ़ा कितना हुआ, 90 डिग्री, क्या हुआ ना, यहाँ से 90 हुआ जी, और यहाँ से यहाँ तक फिर 90 हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 90 हुआ। तो बताइए ये पूरा गोल होगा कितना होगा, 360 डिग्री, कितना होगा, 360। फिर से बोल रहे हैं, तो घड़ी का जो सुई होता है, अगर मिनट का सुई अगर मान लीजिए एक चक्कर पूरा लगाएगा तो वो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। सभी को बोलिएगा, घड़ी का सुई जो है वो एक बार पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना कोण बनाएगा, 360। जैसे एक बार ये गोल मेरा हाथ घुमा, ये कितना डिग्री कोण बना दिया, 360 डिग्री का। तो सुनिए हम बोलेंगे, बोलो चुकी, सभी को बोलिए, बोलो चुकी 60 मिनट में, आप लोग को समझ में आ रहा है, मिनट का सुई बोला जिसने मिनट की बात करेंगे, क्योंकि मिनट में अब देखो 60 मिनट में, 60 मिनट कब होगा, जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तब ना 60 मिनट होगा जी। तो 60 मिनट में क्या बोलेंगे, 60 मिनट में बोलेंगे मिनट के सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा, सुई द्वारा बनाया गया कोण, क्या बोलेंगे, बनाया गया कोण। बताओ बनाया गया कोण कितना हुआ, 360 डिग्री। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 60 मिनट में जो मिनट का सुई है वो एक चक्कर अगर पूरा लगाता है वो कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री। सभी को बोलिएगा, डरिएगा कोई नहीं। तो बोलता है इसीलिए, क्या बोलेंगे, इसीलिए। अब बोलिएगा, बोलिए एक मिनट में, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा, क्या बोलेंगे, मिनट के सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। अब बताइए बाबू, एक घंटा मतलब 60 मिनट में लगाया, 360 डिग्री बनाया, तो एक मिनट में कितना हुआ, तो 360 को 60 डिग्री से भागा दे देंगे ना, तो देखिए ये 0 और ये 0 कट गया, तो 6 का पारा में 36 के बार में आया, 6 बार में, मतलब एक मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाया। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो मिनट का सुई है वो 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री। तो बताइए एक मिनट में वो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 6 डिग्री, कितना, 6 डिग्री। अब बोलेंगे इसीलिए, कितना बोलेंगे, इसीलिए। कितना मिनट बोला था, 5 मिनट में, बोले इसीलिए 5 मिनट में। सभी को बोलो डियर, बोलो 5 मिनट में, मिनट के सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर, क्या बोलेंगे, बनाया गया, हाँ बनाया गया कोण बराबर कितना होगा बताइए। ये 6 डिग्री बनाया एक मिनट में, तो 5 मिनट में कितना हुआ, तो 6 पचे 30 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री निकल गया। अब जहां डिग्री लगा, हम बोले थे ना, जिस लड़की के मांग में सिंदूर मतलब शादीशुदा है, खत्म कहानी। उसी तरह जिसके पावर में अगर डिग्री रह जाए, मतलब जो जिस नंबर के पावर में, जिसके पावर में अगर डिग्री लग गया, तो समझ जाइए क्या वो क्या है, वो थीटा का मान है। किसका मान है, तो पहचाने का तरीका समझ में क्या ना, जिसके पावर में क्या रहा, डिग्री रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, थीटा का मान। समझ गया? तो देखिए अब आगे बताते हैं। तो आपको पता चल गया ये जो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आपको त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया है, त्रिज्या। फिर से बोर्ड में देखिए, क्वेश्चन को देखिए,
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बोलेंगे, बोले 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर। अब सभी को बोर्ड में देखो बाबू, ये ए ओ बी जो है ना वो त्रिज्या खंड है। क्या हुआ है? त्रिज्या खंड। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं बाबू क्या होता है? सो नहीं जानते हैं, हम आप लोग को बताते हैं। रचित 5 मिनट में रचित। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, इसको यहाँ के बाद क्या करेंगे? अब लिखेंगे, बोलिएगा, लिखेगा अगेन। क्या लिखेगा? अगेन। अगेन में क्या होगा? अब हम लोग अगेन में लिखेंगे आर बराबर, आपको पता चल गया 14 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना पता चल गया? 14 सेंटीमीटर। आर बराबर 14 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। सभी को ध्यान से देखिएगा, आर बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री या 60 डिग्री? वेरी गुड, 30 डिग्री। अब बताइए, आप बोलेंगे 5 मिनट में, बोले 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर। अब बताइए, ये जो मिनट का सुई है वो क्या बनाया? वृत्तखंड या त्रिज्या खंड? सभी को बोलो ना बाबू, ये क्या बनाया? त्रिज्या खंड। क्या बनाया? त्रिज्या खंड। आप लोग डर क्यों जाते हैं? बार बार तो बोल रहे हैं आप लोग को, ये क्या बनाना? त्रिज्या खंड। अब इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना, ये कितना जगह घेरा है सो। तो बोलिए सर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बोले थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सबको बोलो, बोलो थीटा इंटू, बोलो थीटा बाई 60, बोलो 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। अब बताओ थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। अब बट्टा 360 के 360, बीच में गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुने 14। आर 2 बार बोला, आर का स्क्वायर मतलब 14 गुने 14, 7 कम 7, 7 दूना 14। अब बताइए 0 0 कटा, कितना बचा जी? 3/36 गुना 22 गुने 14 गुने 2। फिर से बोल रहा हूँ, 3 एकम 3, 12 तिया 36। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12। कोई दिक्कत है क्या? फिर काटिए, 2 सते 14, 2 तिया 6। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है? अब आगे देखिए क्या हुआ, 22 एकम 22, बीच में गुना 7 एकम 7, बट्टा में 3। अब बताए 22 सते कितना होता है? 154। 22 सते कितना हुआ? 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? तो ये आपका जो आंसर बना, ये क्या बना? ये आपका बना 5 मिनट में जो क्षेत्रफल कितना बनाएगा, वो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा, ये मिनट की सुई द्वारा बनाया। अब देखिए 4th क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए देखिए 4th क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग को समझिएगा पहले, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर हमारे पास एक वृत्त है, सपोज ये हमारा मान लीजिए वृत्त है हमारे पास कोई। अब ये वृत्त जो है ना, ये हमारा वृत्त हुआ मान लीजिए, तो इसकी त्रिज्या दे रखा है जो हमारा जी, इसकी त्रिज्या दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण करती है। यहां पर समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो आपका यहाँ जो एंगल है ना, यहाँ पे जो आपका लाइन खींचा है, ये भी दिए 10 है, तो ये भी 10 होगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब इसका नाम ए दीजिए, इसका नाम बी दीजिए। अब आप लोग मुझे बताइए, इसका जो कोण कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री, क्योंकि समकोण बोला है। क्या बोला है? समकोण। अब यहाँ पर देखिए, बताइए ए ओ बी ये क्या बना? ये लघु त्रिज्या खंड। ये क्या बना? लघु त्रिज्या खंड। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये लघु त्रिज्या खंड है और इसके बाहर वाला हिस्सा हो गया, वो क्या हो गया? ये हुआ दीर्घ त्रिज्या खंड। ये क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए जी, आपको बोलता है संगत लघु वृत्तखंड। अब आप लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो लघु वृत्तखंड बोला है, तो छोटा सा वृत्तखंड कौन होगा? देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे सबको बोर्ड में देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक हम लाइन खींच दिए, मतलब ए से लेकर बी तक एक लाइन खींचे, तो यहाँ पर जो स्पेस बना, ये वाला बना, ये इसको बोलते हैं संगत लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? संगत लघु। ये हुआ लघु वृत्तखंड। आप लोग ध्यान से देखिएगा और बोलिएगा सभी कोई। सबसे पहले आपको दे रखा है जी, सॉल्व कर रहे हैं इसको, सॉल्यूशन। आपको आर बराबर त्रिज्या कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना दे रखा है? 90 डिग्री। थीटा कितना दिया है? 90 डिग्री। और आपको पहले देखिए एक बात बताते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम बोलेंगे पहला नंबर में बोल रहे हैं, बोले संगत लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल बराबर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है जानते हैं? इसका फॉर्मूला होता है जी कि पहले बोलिएगा आप लोग सभी को, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या बोलिएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और फिर सॉरी पहले हम ऐसे करेंगे, ये देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था? पहले लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे? त्रिज्या खंड का, बोलिए बाबू, यहाँ पे नहीं हटेगा जगह, हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर त्रिज्या खंड, इसका नाम क्या है? AOB, AOB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज, क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? AOB, क्या बनेंगे? AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। अब आप लोग ध्यान से देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है सर थीटा बट्टा 360 डिग्री। क्या होता है? थीटा बट्टा 360 डिग्री होता है, होता है। सबको ध्यान से देखिए और बोलिएगा, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पायर स्क्वायर, इंटू पायर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, देखिए हम लोग लिखेंगे थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अगर कोण का मान 90 डिग्री रहेगा, अगर कोण का मान क्या रहेगा? 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/2 और सीधे होता है आर स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 इंटू आर स्क्वायर। और अगर थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री से कम होता या ज्यादा होता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर गुने साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या? अगर समकोण त्रिभुज बोलेगा तब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर। अब आप लोग मुझे बताइए थीटा का मान कितना था जी? 90 डिग्री और 360 की 360। अब बीच में पाई का मान कितना हुआ? 3.14। वहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला? पाई बराबर 3.14 लीजिए। अब गुने आर का मान कितना हो गया? आर का मान हुआ 10 गुने 10, 10 गुने 10। अब माइनस हुआ 1/2 के 1/2 बीच में गुना। अब आर का मान कितना होगा? 10, तो सीधे यहाँ पे 10 गुने 10। अरे आर मतलब रेडियस यार, रेडियस मतलब त्रिज्या। अब ध्यान से देखिए, इसके बट्टा में 1 है जी, पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 जीरो। अब बताइए कितना हो गया? 90 कम 90, 9 चौका 36 हुआ। 90 कम 90, 90 चौका 360 कितना हुआ? 1/4 गुना। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 घटा, अरे घटा ना घटा, कितना हुआ? 314 के 314 माइनस के माइनस। अब देखिए 10 नहीं है 100 और बट्टा में 2 के बट्टा में 2। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब आप लोग इसको और तोड़िए, 2 दूना 4, 2 से काटिए, 2 एकम 2 हुआ, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 11, 2 पचे 10। अब यहाँ 1 और 4 14, 2 सते 14। अब देखिए कितना हुआ? अब ये भी कट रहा है, 2 एकम 2, 50 दूना 100, कितना हुआ बताइए? 157 एकम 157, 157 एकम 157 बट्टा 2। सबको बोलिएगा 157 एकम 157 और बट्टा कितना हो गया? 2। बट्टा कितना हो गया? 2। और फिर इधर, अब देखिए इधर वाला स्लाइड में हम लिखते हैं। अब सभी को बताइएगा, मुझे, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग सब कुछ काम कीजिए। बोलिए क्या होगा यहाँ पे? 157 बट्टा 2 माइनस के माइनस, वहां कितना था? 50, कितना था? अब इसको 2 से भागा दीजिए, तो 2 को भागा दीजिए 157 से। देखिए जी यहीं पे काटते हैं ना जी, 2 का 2 सते 14, 2 सते कितना हुआ? यहाँ 1 बचा, यहाँ 7 कितना हुआ? 17, 2 अठी 16, 2 अठी, यहाँ कितना बचा? 1, कितना बचा? 1, कितना बचा? 1। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो ध्यान से जल्दी से सब कोई। 157 के 157 बट्टा 2 माइनस 50 के माइनस 50 था। अब 2 का बार काटिए, 2 देखिए 2 सते 14, यहाँ 1 बच्चा, यहाँ 7 कितना हुआ? 17, 2 अठी 16, 2 अठी। अब यहाँ पॉइंट दिए, यहाँ पे 17 था ना जी, और यहाँ 16 काटा, 1 बचा ना, 1 बचा, यहाँ पॉइंट का मतलब 0 हुआ, 1 और 0 कितना हुआ? 10, 2 बचे 10, 2 बचे, और माइनस 50 के माइनस 50। अब आप लोग बताइए मुझे 78.5 से जब हम लोग 50 को घटाएंगे तो ऐसे घटाया जाता है, पॉइंट वाला घटाओ, यहाँ पर 0 दिया जाता है, वहां क्या जाता है? 0 दिया जाता है। अब जब हम यहाँ 0 देंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए
जीरो देंगे तो 5 में जीरो गया तो 5, अब 8 में जीरो गया तो 8, 7 में 5 गया तो 2, मतलब कितना हुआ 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। अब बताइए 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका मान आया, ये किसका मान आया, तो ये आपका जो मान आया वो इसका मान आया, इसका मान 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा, क्या बोलो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो मैं बताऊं आप सबको, बोलिएगा, बोलिए संगत, फास्ट बोलो, बोलो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, बोलो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर। अब जानते हैं जब बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने की बात आता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या था बोलो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बताओ डियर, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अब माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अब सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था थीटा बट्टा 360 डिग्री, अब गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग सबको बोलिए यहाँ कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई का मान कितना हुआ 3.14, अब आर का मान कितना हुआ 10 का स्क्वायर, अरे बाबा 10 का स्क्वायर था ना, या 10 गुणे 10 भी लिख सकते हैं आप, माइनस हुआ। अब बताइए तो आप लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब निकाले थे, देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ दिख रहा है ना, अरे बाबा यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल रहा है ना यार, अरे ए ओ बी का मान निकला था जी, ए ओ बी का मान ये वाला, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना था लास्ट में देखिए तो कितना था 78.5, कितना था, नहीं समझ में आ रहा है, अरे बाबा ये त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकला बेटा वो क्या निकला 78.5 निकला ना। आप अगर चाहेंगे तो इसका मान आप यहाँ पर डायरेक्टली लिखा सकते हैं, 78.5 लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है क्या। अगर आपकी इरादा नहीं है तो आप इसको मान पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं इसको दिखा देता हूँ। थीटा मान कितना हुआ 90 बटा 360 के 360 गुना हुआ, पाई का मान कितना हुआ 3.14, अब गुना यहाँ कितना हुआ 10 का स्क्वायर, 10 का, अब बट्टा में कितना हुआ 1, पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 जीरो, अब पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 जीरो, हो गया ना जी। अरे भाई बट्टा में 1 था ना, बट्टा में 1 छिपा होता है ना, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो हो गया। अब यहाँ कितना हुआ 314 बट्टा 100 गुना 10 नहीं है 100 माइनस 90 कम 90 9 चौका 36 घटा, अरे बाबा कितना हुआ 1 बट्टा 4 माइनस के सॉरी गुना के गुना 314 बट्टा 100 गुने यहाँ पर 10 देंगे 100, 100 एकम 100, 100 एकम 100 घटा, अरे बाबा घटा। अब देखिए कितना हुआ 100 एकम 100, 100 एकम 100 घटा, कितना है बोलिए तो 314 माइनस, अब कितना हुआ बताइए तो। अब इसको काट सकते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 से काटिए तो 15 दूना 30, 15 दूना, अब यहाँ 1 बचा नहीं 4 कितना 14, 2 से 14, 157 बार में, तो यहाँ कितना आया 100, देखो 1 का पहाड़ा 157 बार पड़ा, 157 आया, 157 का 157 और बट्टा में 2 के बट्टा में 2। अब आप लोग फिर से इसको देखिए, हम क्या बोले थे आप लोग और क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसके बाद सारा ऑथराइज आपको डाउट को क्लियर कर देंगे जी। और देखिए अगर ये क्वेश्चन कहीं भी डाउट लगता है ना आपको, तो आप इसको वीडियो को देखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, आप 2 से इसको भागा दो जी, 314 के 314 माइनस 2 से भागा दो, बता तो 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आएगा तो 2 से 14 आया रहे ना। अब यहाँ 1 बचा है 7 कितना 16, 2 ठी 16, 2 ठी, अब यहाँ 1 बचा, अरे 17 में 16 का 1 बचा ना, अब यहाँ पॉइंट हुआ, अब वहाँ 1 बचा था पॉइंट के मतलब वहाँ 0, 2 बचे 10। हम बोले थे आपको 78.5 बैठाने, देखो 78.5 आया, आपको इतना झमेला नहीं करना पड़ता अगर आप इतना मान बैठा देते वहीं पे तो कितना हुआ। अब 314 में से घटा दीजिए, 314 में से घटाइए आप 78.5 घटाइए, यहाँ पर पॉइंट के बाद डबल 1 जीरो दे दीजिए, यहाँ भी 0 दे दीजिए। अब घटाइए 10 में 5 गया 5, यहाँ 3 में से 8 नहीं घटेगा, 5 13 में 8 गया तो 5 बचा, यहाँ 10 में 7 गया 3 बचा, यहाँ 2 में 0 गया तो 2 बचा, कितना बाप 235.5, 235 तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। कोई दिक्कत है क्या। ये आपका निकल गया दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया, आपका क्या निकल गया दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपको क्वेश्चन डिमांड क्या क्या था, देखिए आपको क्वेश्चन डिमांड क्या क्या था, क्वेश्चन आपको डिमांड किया था कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछा था आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पूछा था, और क्या पूछा था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा था आपको, और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा था। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको कितना निकला था जी 28.5, और पूरा बाहर का हिस्सा का जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
समझ गया। तो ये आपका जो रहा वो आपका क्या है, ये 4th नंबर के क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन है। आर का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, समकोण बोला इसे थीटा का मान 90 डिग्री लेके चले। अगर थीटा का मान 90 डिग्री नहीं होता तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हम लोग बैठाते वो 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बैठाते। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे 1/2 इंटू आर स्क्वायर हम लोग बैठेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। क्या दिया है 90 डिग्री दिया। क्या कोई तकलीफ है क्या? चलिए ठीक है, इसको पुट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। क्विक देखिए डियर, खूब इंजॉय करके पढ़ो। देखिए ये सब टॉपिक बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से समझना चाहते हैं चैप्टर को। क्या कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की किसी चाप केंद्र पर 60 डिग्री का अंतरित करता है। देखो हम एक बात हम क्या बोले थे आप लोग को कि मेरा फिगर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, तो आप लोग इसको माइंड मत कीजिएगा, आप लोग फिगर को गोल आप लोग फिगर अच्छा बनाइएगा, ठीक है डियर। पता चला फिगर बनाने के चक्कर में पूरा 1 घंटा लग जाएगा, पता एक भी क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे। देखो ये हमारा नाम हुआ ओ, क्या नाम हुआ ओ, हेलो ध्यान से देखिए ओ, इसका नाम। अब ये हमारा जो दिया है त्रिज्या ना, वो त्रिज्या का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। क्या दिया है 21 सेंटीमीटर। और वृत्त के चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का अंतरित कोण है बाबू। अब यहाँ पर मान लो ये 60 डिग्री का कोण बनाया, कितना कोण बनाया 60 डिग्री का कोण बनाया। सबको ध्यान से दिखे, इसका नाम ए, इसका नाम ओ, इसका नाम बी। कोई दिक्कत छोटी? देखो बढ़िया बाबू, सबको ध्यान से समझिएगा। किसी भी तरह का डाउट तुरंत बता दीजिएगा, हम उसी चीज में कंप्लीट करने के काम करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए डियर, पहला टॉपिक क्या कहता है हमारा, अब बताइए तो ए ओ बी। देखो बाबू ये तुम्हारा जो क्षेत्र बना ना बाबू, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं ना बेटा, इसको बोला जाता है त्रिज्याखंड। क्या बोला जाता है बाबू? त्रिज्याखंड बोला जाता है बेटा, याद रखना। समझ गया ना बाबू, ये त्रिज्याखंड है बेटा। तो बोलो छोटी, आप लोग सबसे पहले लिखोगे सॉल्व। क्या लिखोगे बेटा? सॉल्व। देखो डियर, हम लोग लिखेंगे आर बराबर कितना है, बताइए आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का अंतरित कोण है, तो डिग्री बोला मतलब वो किसका मान दिया हुआ है? थीटा का मान। कितना मान दिया है? थीटा का मान। अब ध्यान से देखिए, चाप की लंबाई आपको ज्ञात करना। फर्स्ट में चाप की लंबाई, तो आप लोग बोलिएगा चाप की लंबाई, द लेंथ ऑफ द आर्क। चाप की लंबाई, अब पता है आप लोग चाप किसको बोला जाता? नहीं पता ना, हम आप लोग को दिखाता हूं। देखो डियर, ये ध्यान से देखो, ये ए और ये बी, इस लाइन को बोला जाता है ना डियर, इसको बोला जाता है चाप। क्या बोला जाता है बाबू? चाप। कोई दिक्कत है क्या? ये चाप। और ये हिस्सा, पूरा हिस्सा को बोला जाता है त्रिज्याखंड। क्या बोला जाता है? त्रिज्याखंड। मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग आया? पक्का? फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये यहां से यहां तक ये जो लाइन क्या करेगा? चाप। और ये यहां से यहां तक क्या करेगा? त्रिज्याखंड। क्या कोई डाउट है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग आ रहा है ना? वेरी गुड। क्या मैं बोर्ड साफ कर सकता हूँ? देखो डियर, सबको ध्यान से देखोगे। अब यहां पर आप लोग बोलिएगा चाप की लंबाई। क्या बोलिएगा? चाप की लंबाई। बोलिए चाप की लंबाई बराबर, क्या बोलोगे? चाप की लंबाई बराबर। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या था बताइए? थीटा बटा 180 डिग्री। क्या होता है? थीटा बटा 180 डिग्री। हाँ, थीटा बटा 180 डिग्री। तो बोलेंगे चाप की लंबाई। क्या बोलेंगे? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला था थीटा बटा 180 डिग्री। अब गुने पाई आर। क्या था? गुने पाई आर। अब बता दीजिए पाई का मान हम क्या लेके चलेंगे सर? तो पाई का मान 22/7 लेके चलेंगे। अच्छा, हम पाई का मान 22/7 क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है कि पाई बराबर 3.14 लीजिए। जहां पर बोल देगा कि पाई बराबर 3.14 लीजिए, मतलब पाई का मान 3.14 लेके चलना। क्या कोई डाउट है क्या? वेरी गुड, समझिए। अब मैं आप लोग एक बात बताता हूं। अब मैं पहले इसको मैं बताऊं, उसके बाद मैं आप लोग एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, आप लोग को दूंगा। थीटा का मान क्या है? आपको दे रखा 60 डिग्री। अब बताइए 180 के 180 बीच में गुना, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना बढ़िया 21 हुआ। तो 7 एकम 7, 7 या 21। अब देखो 60 एकम 60, 60 तिया 180, 60 तिया 180, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कटा। अरे बाबा कटा ना जी एक बार में। अब कितना हुआ? 1 हुआ सर गुना 22 हुआ सर गुना 1 हुआ सर 22 एकम 22 एकम 22, तो 22 सेंटीमीटर इसका आंसर। अब बोलोगे क्षेत्रफल का अब स्क्वायर क्यों नहीं लगा? तो बता दें हम आप लोग को, जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना तभी हम लोग स्क्वायर लिखते हैं, और जब लंबाई निकालेंगे तो हम लोग स्क्वायर नहीं लिखेंगे। कहीं कोई डाउट है क्या? आगे देखिए क्या बोलता है। नंबर 2 का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। नंबर 2 में क्या बोला है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को देखिए नंबर 2 का क्वेश्चन में क्या बोला है, जल्दी बोलिए। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। थोड़ा जल्दी बोलोगे। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
अब बोलिएगा नंबर 2 का क्वेश्चन, बोले चाप द्वारा, फास्ट बोलिए ना प्लीज, बोले चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बोली तो, बोली थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने बोलो पाई आर स्क्वायर। अरे बाबा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये आपको पूछ रहा है, तो बोलिए थीटा का मान कितना हुआ 60 डिग्री, अब 360 के 360, पाई का मान थोड़ा जल्दी बोलो 22/7, आर का मान 21 गुने 21 गुने 21। अब देखो डियर 60 एकम 60, 60 छक 360, 60 छक 360, 60 हाँ 360 हो गया। अब ध्यान से देखिए 7 एकम 7, 7 21। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 11 दूना 22। अरे बाबा वीडियो देखो ना बार बार, समझ में आ जाए कहाँ कहाँ कैसे काट रहे हैं, विदाउट है क्या। आगे देखिए 1 के 1 बीच में गुना, 11 के 11 बटा में 1 पीछे गुना 21। आप कुछ नहीं वो गुना 1 करे, बटा में का वैल्यू हटा दो ना भाई, क्या कोई दिक्कत है क्या। अब बताइए 11 कम 11, 21 से कम 21। अब बताइए 11 को 21 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। 21 को पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 1 एकम 1 21 हुआ, 21 हुआ 231 होगा, देखिए तो है ना। तो अब इसका गुना करने में आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। क्या कोई डाउट है क्या। अब यहां तक समझ में आ गया, अरे बाबा जल्दी बोलो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मैं फिगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, प्लीज लुक द फिगर, प्लीज लुक द फिगर एंड क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 एंड लुक द पिक्चर। देखिए अब मैं आप लोग से जो पूछता हूं वो आप लोग जवाब देंगे, डरेंगे कोई नहीं, अगर डर जाइएगा वो चले गए, जो डरे वो नहीं समझ में आएगा, उनको कभी नहीं समझ में आएगा। देखिए क्या बोलता है जी, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड कौन बना बबुआ। अब देखिए सर ये जो एरिया है ना सर, इसको हम लाइन खींच देंगे ना सर, तो ये वाला एरिया जो बना वो वृत्तखंड बन गया। क्या कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या। ये जो छोटा का हिस्सा नहीं बना इसी को बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, देखो और यहाँ पर 3rd नंबर बोलोगे, बोलो 3rd नंबर में है ना, बोलो संगत, प्लीज जल्दी बोलो संगत जीवा द्वारा बनाए गए, बोलो बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जल्दी बोलिए ना थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बोल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अच्छा थोड़ा सा नाम लिखिए, चलो त्रिज्या खंड का नाम क्या है, AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल माइनस, अब क्या बोला बोलो तो त्रिभुज का नाम क्या है, AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब बताइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का मान कितना आया था, देखिए तो त्रिज्या खंड का मान है तो 231 आया था ना, 231। तो सर आप यहाँ पे डायरेक्टली 231 बना दीजिए, क्या या बता दे, क्या फॉर्मूला फिर से बढ़ावे क्या, बहुत लेंदी है भाई, बहुत लेंदी है, डायरेक्ट बैठा दीजिए। अब माइनस सर जी थीटा बोला है, त्रिभुज बोला है AOB का क्षेत्रफल, सर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, आपको त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने फॉर्मूला बताए थे 1/2 गुने r² गुने sin थीटा। क्या होता है, sin थीटा। अरे बाप रे बाप, यहाँ sin थीटा क्यों हो गया, क्योंकि पता है आपको थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। क्या दिया है, 60 डिग्री। अगर थीटा का मान 90 डिग्री देता तो हम यहाँ पे sin थीटा नहीं बैठाते। क्या कोई डाउट है क्या, अरे बाबा कोई डाउट है क्या। ध्यान से देखिए आप यहाँ लिखेंगे, बोले 231 माइनस 1/2 के 1/2 बीच में गुना। अब r का मान कितना हुआ 21 का स्क्वायर। अब बताइए कि साइन के साइन, अब यहाँ पे बताइए थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। अब बताइए 231 के 231, 1/2 के 1/2 बीच में गुना, अब 21 का स्क्वायर 441। अब साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। मैं बताता हूं साइन 60 डिग्री का मान। अब आप लोग बोलिएगा सर साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, मैं बताऊं आप लोग को। एक चीज गौर कीजिए, आप लोग को बोले ना कि हम आप लोग को कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं देंगे। आप लोग बोले बहुत सारे स्टूडेंट अगर जो इस चैनल से जुड़ा होगा ना, जो यूट्यूब का एक वीडियो मेरा देखेगा ना, उस बच्चे को बोलते हैं आप लोग अभी तक जितने पढ़े ना, अगर अभी तक रिवीजन बढ़िया से कर जाइएगा ना तो समझिएगा कि आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी भी अगर इतना 3 तक पढ़ लिए होंगे ना, बस करीबन कितना लगता है 18 से 19 वीडियो अपलोड किया, 18-19 वीडियो।
18 से 19 वीडियो में आप लोग को इतना सारा क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या बता, बहुत कुछ सीख गया होगा। देखो जी, साइन 60 डिग्री का मान आप लोगों को समझ में आना आता है, बताए साइन 60 डिग्री मान कैसे निकलेगा? तो हम आप लोगों को ग्राफ बना के बताए थे कि साइन 60 डिग्री मान कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है। साइन 60 का मान कौन बताएगा, जल्दी बताइए। साइन 60 का मान जल्दी बताइए, कौन बताएगा? क्या होता है? √3/2। तो आप यहां बैठा दीजिए √3/2। देखिए हम इसको फिर से बता देते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का मान क्या था? 231 था, माइनस हुआ। अब त्रिभुज ए और बी का मान क्या था? 1/2 r² इंटू साइन थीटा। अब r² इंटू साइन थीटा क्यों बैठे? क्योंकि थीटा का मान मेरा क्या दिया है? 60 डिग्री। 1/2 हुआ। अब r का मान कितना हुआ? 21 हुआ। 21 का स्क्वायर गुने, अब साइन के साइन हुआ, थीटा मान कितना हुआ? 60 डिग्री। अब 231 में माइनस 1/2 के 1/2 गुना 441 गुने 21 का स्क्वायर 441 गुना, अब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। अब हम लोग देखिए ध्यान से क्या करेंगे। सर जी 231 के 231 माइनस हुआ, अब 441 से कम 441, अब गुना √3 का मान कितना था? 1.73 बट्टा में 2 दूना 4। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब मैं इसको कैलकुलेशन वगैरह मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। देखिए इसका आंसर क्या है ना, इसका आंसर आपको दे रखा है। देखिए ध्यान से, आंसर में क्या दे रखा है, ये मान कुछ नहीं किया आपको, ठीक है। यहाँ पे 231 के 231 हुआ, माइनस हुआ 441 से कम 441 बट्टा 2 दूना 4। अब यहाँ पर क्या हो गया? √3। अब इतना कर दिया और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया इसका आंसर। आप चाहेंगे तो इसका आंसर ऐसे भी बना सकते हैं, या तो फिर अगर पाई का मान यहाँ पे आपको अगर पाई बोलता कि पाई का मान 3.14 लीजिए तो 3.14 लेते, और यहाँ पर बोल देता कि √3 बराबर 1.73 लीजिए तो हम लोग √3 का मान 1.73 लेते। तो देखिए कुल मिला के कहने का मतलब है मेरा टॉपिक। अब देखिए ध्यान से, हम आप लोग को क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले अगर आप लोग देखिए ध्यान से, अगर आप लोग जो बच्चे अभी देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन देख रहा है, ये अभी देख रहे हो, अगर आज का क्लास अगर आप लोग अटेंड किए हैं तो नहीं देखो, इससे पहले हम आप लोग को बेसिक क्लास भी डाले हैं। ये आप लोग को जिसको समझ में नहीं आएगा वो एक बार जाके बेसिक क्लास देख लीजिए। रियली बताते हैं हम आपको, जिन जिन बच्चों ने बेसिक क्लास देखा होगा उनको ये चैप्टर बहुत आसान लगता होगा अभी, और लगेगा फ्यूचर में। और आपके एग्जाम में ना, देखिए एक बार बताते हैं, एग्जाम में आपका बहुत सारा साइड क्वेश्चन दिया हुआ है, एडवांस क्वेश्चन दिया हुआ है। हम वो क्वेश्चन नहीं फोकस कर रहे हैं, जो एग्जाम में आएगा वही बता रहे हैं। और बता देते एक बात और, हम जितना बता रहे हैं एग्जाम देने के बाद आप 25 में एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम देके आइएगा और देखिएगा, चाहे वो 25 में एग्जाम दे या 26 में दे या 27 में दे, अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ, मैथ अगर चेंज नहीं हुआ, तो समझिएगा कि जितना भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो अगर ओनली फॉर देखा ना बच्चा और बढ़िया से सिर्फ वीडियो से अगर आप रिविजन किया ना और तैयारी किया ना, तो उनका एग्जाम में कम से कम समझ लीजिए मैथ में से 80 नंबर में से उनका कम से कम 70 नंबर, 75 मार्क्स, 78 मार्क्स के बीच में रहेगा। 1 से 2 नंबर कटेगा मात्र आपके एग्जाम में। मैं सारा कुछ बता दूंगा। अभी तो मैं बहुत कुछ स्टार्ट किया हूँ। मैं दिन प्रतिदिन आप लोगों को देखना, बहुत जल्दी मैं मैथ खत्म कर दूंगा। हो सकता है मैं साइंस भी स्टडीज तैयारी करवाऊंगा। मैं साइंस भी तैयारी करवाना शुरू कर दूंगा। उसके बाद साइंस के बाद फिर हो सकता है आप लोग देखिएगा, पिछले क्लास में या पिछले साल में हम जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाए ना, साइंस वगैरह, एसएसटी वगैरह, वो सबको वीडियो को आप लोग देखते जाइए और उस वीडियो को देख के क्वेश्चन को समझिए और उसका क्वेश्चन उतार के याद कीजिए। खुद से ईमानदार बनिए, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। अगर खुद से बेईमानी कीजिएगा तो रिजल्ट भी आपके साथ बेईमानी कर देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, खुद में ईमानदारी बनिए, आपका रिजल्ट ईमानदारी से आएगा, और खुद से बेईमानी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट भी आपके साथ बेईमानी करेगा। तो अब आप समझिए कि आप बेईमान बनना चाहते हैं या ईमानदार बनना चाहते हैं। अगर ईमानदार बनेंगे तो आपका रिजल्ट बताएगा, बेईमान बनेंगे तो वो भी आपको रिजल्ट बता देगा। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।